Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. So as you all know that हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दो पेपर्स की डेट अनाउंस कर दी गई है, दैट इज योर हिंदी एंड फिजिक्स. तो चांसेस है कि बहुत ही जल्दी आपको केमिस्ट्री का एग्जाम भी देखने को मिलेगा, बट नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एचपीपीएससी कि वो आपका एग्जाम जो है वो कब तक कंडक्ट करवाते हैं. लेकिन अभी आपको ये मान के चलना है कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन है और हमें इन 15 दिनों में अपने पूरे सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज करना है. ठीक है, आई होप कि आप लोगों के नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे, एक एक बार आपने सारे टॉपिक्स के जो है वो आप गो थ्रू हो गए होंगे. क्लियर, जिनका रह गया है वो भी आप जल्दी से जल्दी कर लो. उसके बाद जो है आपको अब क्या ट्राई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एमसीक्यूज ट्राई करने हैं. ठीक है, सो आज का ये जो स्पेशल सेशन है दिस इज़ फॉर स्पेशली एचपीपीजीटी कमीशन केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको सिर्फ अभी ये मान के चलो कि हो सकता है कि आने वाले 15 दिनों में आपका जो है वो केमिस्ट्री का पेपर स्केड्यूल्ड हो जाए. तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है इन 15 दिनों में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर. सो जैसे कि एचपीपीजीटी केमिस्ट्री 15 डेज स्ट्रेटेजी, और जिसमें मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो आपने, जैसे कि आपको पता है कि पहले एक बार जो है वो आपका सिलेबस आउट हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पे चेंजेस आई, फिर से सिलेबस आपका चेंज हुआ. कुछ बच्चे जो है वो फोटो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके थे, लेकिन बाद में जो है आपका वो चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया और कुछ नए चैप्टर्स जो हैं वो आपके ऐड हो गए. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को आई है. बायो केमिस्ट्री वाला पार्ट रहा था, उसमें फिर वो अलग अलग हुआ आपका. तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स अब आपके पास एक पर्टिकुलर सिलेबस है, टॉपिक्स हम सारे कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो हमारे पास मेनली हम 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे, दैट इज योर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, और लास्ट में आपके पास रहता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज रिलेटेड टू योर फिजिकल केमिस्ट्री एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपको सिलेबस में दी गई है अकॉर्डिंग टू द एचपीपीजीटी केमिस्ट्री सिलेबस. डन. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है कि हमारे पास एक सिलेबस है. अब देखो, अभी आपको क्या करना है कि इन 15 दिनों में आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है. अगर किसी ने कोई टॉपिक सिर्फ एक ही बार पढ़ा है या फिर पढ़ा ही नहीं है, तो अब उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े. जस्ट राइट डाउन द थिंग्स. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बार देख रहे हो और फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. तो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू प्रैक्टिस. एटलीस्ट इतना ट्राई करो कि आप अपने हाथ से एक बार तो कम से कम लिख के देख रहे हो. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कि इन 15 दिनों में पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है. तो मैं एक ही बात कहूंगी, सीक्वेंस इज द की. अगर आपको पहले इनऑर्गेनिक उठानी है, इनऑर्गेनिक ले लीजिए. फिजिकल से स्टार्ट करना है, फिजिकल ले लो. ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना है, ऑर्गेनिक से ले लो. या फिर आप अपने अकॉर्डिंग ऐसा कर लो कि हम एक प्लान बना रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी चीज़ें कवर अप करेंगे. ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो कि एक जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठा लो, एक आप फिजिकल केमिस्ट्री से उठा लो, और एक जो है वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर उठा लो. और उन एक एक चैप्टर को जो है, मतलब आप जो है एक दिन में 3 चैप्टर्स को कवर करोगे, इतना थोड़ा ध्यान में रखो. अब सबसे पहले करना क्या है, आपने अपने 3 चैप्टर्स उठा लिए. मान लो आपने यहाँ से ग्रुप थ्योरी उठा लिया है. फिजिकल केमिस्ट्री की बात बात करूँ तो मान लो यहाँ पे क्वांटम केमिस्ट्री है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो कुछ टॉपिक छोटा ले लो. इतना तो चलो हम केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को पता ही है कि कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसके साथ बाकी 2 केमिस्ट्री से छोटे टॉपिक्स उठा लो. ठीक है, तो मैं इसके साथ आपका रख लेती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. मान लो कि मैंने यहाँ पे रिएजेंट्स रख दिया. ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़े कम रिएजेंट्स हैं. आई नो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो अगर हम एक रिएजेंट को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस हमारे पास निकल के आती हैं. बट ट्राई टू डू कवर 3 चैप्टर्स इन 1 डे. ठीक है, एक दिन में आप जो है वो 3 चैप्टर्स कवर कर रहे हो, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखो. थोड़े एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, और जिन बच्चों ने पहले एक बार चीज़ें स्टडी कर ली हैं तो अब तो उनको सिर्फ रिवाइज करके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हें लगा के देखने हैं. ठीक है, तो हाउ टू स्टडी में यही बोलूँगी कि सीक्वेंस के साथ चलो, पजल मत होना. क्लियर. इसी के साथ हाउ टू स्टडी. अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर लो. एक टॉपिक इनऑर्गेनिक से उठाओ, एक फिजिकल से उठाओ, एक ऑर्गेनिक से उठाओ. अगर आपको एक दिन में तीनों टॉपिक जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही करने हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, उसके बाद नोट्स आपके पास जो है वो अब ऑलरेडी बने पड़े हैं, या फिर जिन बच्चों ने हमारे से कोर्स लिया है सिविल स्टैप से, तो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं. तो जस्ट टेक प्रिंट आउट दैम, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है. कई लोग स्क्रीन से पढ़ने में भी कंफर्टेबल होते हैं, तो आपको अपने नोट्स रखने हैं सामने और उनको क्या करना है, रिवाइज करना है.
एटलीस्ट आप एक बार उन नोट्स को अभी दोबारा से फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट ट्राई, और अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या उसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं तो आपने क्या करना है, उन फॉर्मूलाज को जो है वो लिख के देखना है। क्लियर है ये बात? सो इस तरीके से आपको जो है वो अपनी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके, नोट्स को पढ़ के, रिवाइज करके, उसके बाद जो है वो आपको कहाँ पे जाना है, एमसीक्यूज पे। अब एमसीक्यूज कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, तो कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी गिवन है। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 15 ही दिन है, अभी तक वैसे डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, बट हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको डेट भी सुनने को मिल जाए। तो जस्ट अभी मान के चलो कि मुझे 15 दिन के अंदर अंदर अपना सिलेबस एक बार फिर से कवर करना ही करना है, चाहे जैसे मर्जी है, चाहे मैं दिन रात एक करूँ, चाहे मैं कैसे मर्जी पढ़ूँ। डन। सो इसी के साथ सिविल स्टैप अब आपके लिए लेके आया 15 डेज आपकी डेली क्लास रहेगी, जिसमें आपकी 1 आवर की क्लास रहेगी, और हम टॉपिक वाइज जो है वो वहाँ पे क्वेश्चंस को करेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे पिछले दिन आपको चैप्टर बता दिया जाएगा, आप जो है उसकी तैयारी कर लेंगे, उन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे। कुछ एमसीक्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं, कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, आई जस्ट सेड कि 8 to 9 सुबह जो है वो आपकी क्लास रहेगी AM पे, ठीक है। 1 आवर की आपकी क्लास रहेगी, और हमसे जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाते हैं हम उतने क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है कि वो 30 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, हो सकता है 40 हो जाएं, हो सकता है 15 ही क्वेश्चंस हो, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन किस तरीके का है। अगर स्टेटमेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इस तरीके से आई अगेन रिपीट कि जिन भी बच्चों ने जहाँ से भी कोर्स लिया है, बच्चे जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आपको बस अब ये करना है कि ऑनेस्टली एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइज करके एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। बाकी सिविल स्टैप आपके लिए लेके आ रहा है डेली क्लासेस 8 to 9 रहेगी, 1 आवर की आपकी क्लास रहेगी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं हम वहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों है, तो जैसे आपकी फर्स्ट क्लास जो है वो अभी ट्यूसडे को रहेगी, ठीक है। और ये सेम सिलेबस जो है वो आप अपने लिए भी फॉलो कर सकते हो, कि जिन बच्चों ने खुद से ही तैयारी करी है, ठीक है, कि अब आपको, अब उनको कैसे जो है वो एक दिन में इन चीज़ों को कवर करना है, या उनको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो ये उनको उधर भी हेल्प करेगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे सबसे पहले आप कर लो इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स, मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इन 3 चैप्टर्स को मैंने एक साथ क्यों रखा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो यहाँ से आते हैं वो आपके सेम टाइप के आते हैं। जैसे कि सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, कार्बोनिल आ जाता है, नाइट्रोसिल आ जाता है, बैक बॉन्डिंग आ जाती है, मेटल मेटल बॉन्ड पूछ लिया जाता है, टर्म सिंबल्स यहाँ पे आ जाते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यहाँ पे थोड़ी सी यूज हो जाती है। तो इसलिए इन तीनों चैप्टर्स को मैंने एक साथ रखा है, क्योंकि आप क्लोजोनिडो पढ़ते हैं, सारी चीज़ें बोरेन्स और कार्बोरेन से रिलेटेड। तो समहाउ दिस इज द ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो इनको जो है, इन 3 चैप्टर्स को एक ही दिन में करने का ट्राई करो। इनके ऊपर ढेरों क्वेश्चंस हैं आपके पास, और एज यू नो कि नेट में भी इन चैप्टर्स की एक अच्छी खासी वेटेज आपको देखने को मिलती है। सो सबसे पहले ट्राई करो कि इस चैप्टर को, इन 3 चैप्टर्स को आप अपने टिप्स पे कर लो, और आपकी जो यूट्यूब पे क्लास रहेगी वो भी फर्स्ट क्लास आपकी यही रहेगी। और जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि हम पहले कौन से टॉपिक्स उठाएं, तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को उठा लो। उसके बाद जो सेकंड है, दैट इज योर ग्रुप थ्योरी, नॉन एक्विस सॉल्वेंट एंड ऑर्गेनिक रिएजेंट्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाला चैप्टर्स रहेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग 1 एंड मैग्नेटो केमिस्ट्री, क्योंकि नॉर्मल से चैप्टर हैं तो आराम से आप इनको भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका रहेगा फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि इन चैप्टर्स में मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पहले भी हमने चीज़ें पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करती है। आपकी जो एक्यूरेसी होगी पेपर अटेम्प्ट करने की, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अच्छी रहेगी ना, क्योंकि बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, लेकिन वो क्या रहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि इनऑर्गेनिक है, हो जाएगी। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपकी मेरिट को हाई भी लेके जा सकती है और लो भी लेके जा सकती है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि रिएक्शन कौन सी आ जाएगी, कभी कभी हम उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है जो हर बच्चे के लिए डुएबल रहती है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ जो है वो आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे तो कर दो, जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हो कर लो, क्लियर है। क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से कॉमन सी बात है कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इनमें भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो आई कैन से कि क्वेश्चन तो अब हर जगह से ही आना है, बट देखो लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का क्वेश्चन डुएबल रहता है,
ठीक है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का भी डुएबल रहेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम अपने +1 +2 से पढ़ रहे हैं। उसके बाद मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। उसके बाद टर्म सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको डेफिनेट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे बोरेन से रिलेटेड और कार्बोरेन से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लोजोनिडो अरेक्नो इनके ऊपर डेफिनेटली श्योर है क्वेश्चन आएगा। अभी ग्रुप थ्योरी मान के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर भी। नॉन एक्वेस सॉल्वेंट एंड ऑर्गेनिक रिएजेंट, तो अगर मैं इसमें प्रेफरेंस दूं तो पहले फर्स्ट जो टॉपिक्स दिए हैं उनको कवर करो, फिर उसके बाद आप थर्ड टॉपिक पे जाओ, फिर फोर्थ टॉपिक पे जाओ, फिर सेकंड टॉपिक पे जाओ। तो इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ अगर बात करी जाए फिजिकल केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले आप लेके चलो अपनी रेजोनेंस और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद आप जाओ काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि इसके साथ एक छोटा सा पार्ट और भी था आपका, तो वो भी इसी में कवर है। नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स उठाओ। अब एक दिन जो है वो प्रॉपर थर्मोडायनामिक्स को दे दो कि 1 भी कंप्लीट करना है, सेकंड भी, और उसमें नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स है, ये भी आपको वहां पे कंप्लीट करना है। फोर्थ पे आएगा स्टैटिस्टिकल, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, फिर एक दिन जो है वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को दे दो। नेक्स्ट है क्वांटम प्लस एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो एक दिन जो है वो आपको इसको देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यूट्यूब पे भी पहले क्लासेस रहेंगी, इनऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, फिर फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाएंगे। डन। आई होप कि मैं जो कह रही हूँ वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से हमने अटेम्प्टेशन करनी है। इसी के साथ क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूंगी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करो। यूवी, विजिबल, आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसको। इसके साथ आप जा सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म। देन आप जाओ एलिफेटिक, फ्री रेडिकल, एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो भी सिलेबस में मेंशन था। Next, naming reactions and reagents and elimination and the pericyclic reaction. As you all know that कि pericyclic reaction is one of the most important. Naming reaction से भी 110% श्योर है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूवी विजिबल इजी है तो ये जल्दी हो जाता है, तो यहाँ पे इन दोनों को जल्दी से जल्दी कवर करने का ट्राई करो। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक्स। क्लियर है। तो जैसे आपने देखा कि पहले 4 टॉपिक थे, फिर 5 टॉपिक्स आए, फिर 6 टॉपिक्स, तो इस तरीके से आपको 15 डेज में इन टॉपिक्स को कवर करना है। क्लियर है ये बात। तो ऐसे करोगे तो 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक बार तैयारी हो जाती है। और अगर बाय गॉड ग्रेस अगर आपका पेपर थोड़ा सा डिले होता है तो आपके पास और टाइम मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का। क्लासेस तो कंटिन्यू रहेंगी यहाँ पे। सो इस तरीके से जो है वो अपनी आप तैयारी शुरू कर दो। अब 15 दिन के लिए भूल जाओ, बट ऐसा नहीं है कि पेपर की तैयारी करते टाइम आपको अपना ध्यान नहीं रखना है। प्रॉपर तरीके से आपको खाना भी खाना है। प्रॉपरली चलोगे, डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो बिना टेंशन लिए जस्ट पुट योर एफर्ट्स, बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है। सबसे पहले अपना 100% दे दो ताकि बाद में कोई गिल्ट ना रह जाए कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते थे और हम ये चीज़ नहीं कर पाए हैं। क्लियर। तो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं बात करूंगी एमसीक्यूज की। बहुत सारे बच्चे हैं कुछ जिन्होंने हमसे कोर्स ले रखा है सिविल टैब से, या जिन्होंने कहीं और से जो है वो कोर्स ले रखा है। अब आपने जहां से भी कोर्स लिया है, आप अपने नोट्स उठाइए, उनको रिवाइज कीजिए और फिर क्वेश्चंस करिए। टेस्ट सीरीज के लिए भी मैं यही कहूंगी कि जिन भी बच्चों ने जहां से भी टेस्ट सीरीज ली है, अब टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का टाइम आ गया है। उनको भी जो है वो 1 से 2 बार आप रिवाइज करो, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करोगे ना आपको उतनी बार नई चीज देखने को मिलती है कि हाँ मैंने पिछले क्वेश्चन में ये गलती की थी, अभी जो है मैं उसको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। ठीक है। सिविल स्टैप की तरफ से भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई थी। आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने उसे भी परचेज किया है। बट होली के फेस्टिवल के ऊपर यहाँ पे आपको फ्लैट 25% का ऑफ चल रहा है, बट इट इज़ ऑन कॉम्बो टेस्ट सीरीज। क्लियर। सो द स्टूडेंट्स who want to purchase this they can contact us। ठीक है। आप हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। बट आई अगेन सेड कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज कहीं से ले रखी है, सबसे पहले तो ट्राई करो कि आपको उसी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मुझे एक और टेस्ट सीरीज को करना है, तो आप जो है वो और कहीं से परचेज कर रहे हो या आप हमसे भी परचेज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी 25% का ऑफ चल रहा है, तो आपको बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 की यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है
है वो अवेलेबल हो जाएगी। बस मैं यूँ कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एमसीक्यूज़ करना, अपने छोटे-छोटे एक पेज पे जो है वो टॉपिक्स नोट डाउन कर लो कि हाँ, ये फ़ॉर्मूला, जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो काइनेटिक्स में बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, तो उनको लिख लो। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट बना के लिख लो। एक पेज बना लो कि हाँ, बस अब मुझे एंड मोमेंट पे यही पेज को जो है वो स्टडी करना है। ठीक है? क्योंकि अब हम सब बड़े हो चुके हैं, हम +1 +2 के बच्चे नहीं हैं। वी ऑल आर ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड ऑलरेडी। तो जस्ट अपनी भी अगर किसी के पास कोई स्ट्रेटेजी है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी आपको बता दी गई है। यूट्यूब पे क्लासेस भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगी। तो अब आपको करनी है तैयारी, जो भी चीज़ें हैं बस उनको पढ़ डालो। क्लियर? क्वेश्चंस करने का ट्राई करो, जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। डन? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, जिसमें मुझे आपको बताना था लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी फॉर द HPPGT कमीशन केमिस्ट्री। सो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करो और आप अपने ड्रीम को पूरा करो। अपने एफर्ट्स 110% डालोगे, सो यूनिवर्स ऑलवेज हैव योर बैक एंड वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। जस्ट डू योर बेस्ट, ऑनेस्टी से अपना 100% दो। थिंग्स जो हैं वो आपके फेवर में ज़रूर काम करेंगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। थैंक यू सो मच।